हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी सीएस प्रीलिम्स 2020 का शैद्धांतिक विकास का टेस्ट नंबर 1 लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। देखिए, इसमें आपको कुल 58 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार था? ऑप्शन ए, बंगाल तक। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को किस एक्ट के द्वारा पृथक किया गया? पिट्स का इंडिया एक्ट। चौथा क्वेश्चन देखिए, किस एक्ट को पारित करवाने के मुद्दे पर ब्रिटेन में पहली और आखिरी बार किसी भारतीय मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का पतन हो गया था? ऑप्शन ए, पिट्स का इंडिया एक्ट। पांचवा क्वेश्चन देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? 1884 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट से। छठा क्वेश्चन देखिए, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सी, इस एक्ट द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा प्राप्त हो गई। सातवां क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत अंग्रेजों को बिना अनुमति भारत आने और यहां भूमि खरीदने की आज्ञा प्राप्त हो गई थी? 1833 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नवा क्वेश्चन देखिए, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है? ऑप्शन डी, मद्रास और बम्बई को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, 1853 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों की संख्या 24 से घटाकर कितनी की गई? 18। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था किस एक्ट में की गई? ऑप्शन बी, 1853 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट। अगला क्वेश्चन, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा किस एक्ट के अनुसार दिया गया था? 1853 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1853 ईस्वी के चार्टर्ड अधिनियम में कंपनी का भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण के अधिकार को बढ़ाया गया। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 14वां क्वेश्चन देखिए, कानून निर्मात्री संस्था में सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का सीमित रूप में अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मुसलमानों को दिए गए पृथक निर्वाचन प्रणाली के अधिकार की मांग मुस्लिम प्रतिनिधियों ने किसके नेतृत्व में की थी? आगा खान। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कौन से अधिनियम को माना जाता है?
ऑप्शन बी 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में चुनावी पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? ऑप्शन बी 1892 ईस्वी। भारत का शासन ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में किस वर्ष से गया? ऑप्शन ए 1858 ईस्वी। 19वां क्वेश्चन देखिए, 1892 ईस्वी के अधिनियम द्वारा भारत सरकार की विधि निर्मात्री संस्था में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर कितनी की गई? ऑप्शन सी 16। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? 1861 ईस्वी के। लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली प्रारंभ की थी। 1859 ईस्वी। 22वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार शामिल किया गया था। ऑप्शन ए 1862 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट से गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त हुआ। ऑप्शन बी 1858 ईस्वी के अधिनियम से। इंग्लैंड में भारतीय मामलों पर नियंत्रण के लिए भारतीय सचिव की नियुक्ति कब की गई थी? 1858 ईस्वी में। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? वर्ष 1919। वायसराय की कार्यकारिणी में पहले भारतीय सदस्य की नियुक्ति परिणाम था। ऑप्शन ए वर्ष 1909 के अधिनियम का। मद्रास और बंबई को पुनः विधायी कार्य प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी 1861 ईस्वी के बाद। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के कौन कौन से अधिकारों की व्यावृत्ति हुई थी? बजट पर चर्चा के, निर्वाचन प्रणाली पर, विधानमंडल की सदस्य संख्या में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सचिव के नियंत्रण में इंग्लैंड में गठित भारत परिषद में सदस्यों की संख्या थी। ऑप्शन सी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नर जनरल को ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि की उपाधि कब प्राप्त हुई थी? ऑप्शन बी 1858 ईस्वी में। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली पहली बार प्रारंभ की गई। ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के संविधान सभा की मांग को औपचारिक रूप से कब स्वीकार किया था? वर्ष 1940 में। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। वर्ष 1919 के अधिनियम द्वारा। भारतीयों द्वारा अपने देश के लिए संविधान बनाए जाने का प्रथम प्रयास माना जाता है। ऑप्शन बी नेहरू रिपोर्ट 1928। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन के भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सी द्वितीय विश्व युद्ध में
भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थीं। ऑप्शन सी वायसराय को। साइमन आयोग के भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी वर्ष 1919 के अधिनियम की सफलता का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन डी ये सभी। इस क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मिलान कैसे करेंगे आप लोग देखिए, निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत द इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। अगला है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत द इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1909। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रांतीय स्वसहायता की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935। इस प्रकार से आप सुमेलित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रथम बार कब दिया गया? प्रथम बार कब दिया गया मत देने का अधिकार? ऑप्शन ए वर्ष 1919 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है ये। चार्टर्ड एक्ट 1853। 42वां क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किससे उल्लिखित योजना पर आधारित है? यूपीपीसीएस 2012। ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? एमपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन है, किसने कहा है? ऑप्शन ए वी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीपीसीएस 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए ढंग से, आंसर बताइए क्या होगा आंसर। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरे में क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीपीसीएस 2004 का क्वेश्चन है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? पहला और दूसरा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये योजना के बारे में दिया जा रहा है, आंसर आपको बताना है। ऑप्शन सी है जो आपका सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, इनमें क्या बोला कि वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी?
ऑप्शन ए लेबर पार्टी। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन सी वर्ष 1950 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पहला और चौथा। पहले में क्या देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। चौथे में सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्रह ईस्वी में हेस्टिंग योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन जो आपका ए है ये सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। पहले में प्रत्येक जिले के लिए एक दीवानी अदालत तथा एक फौजदारी अदालत होनी थी। दूसरे में दशीय निर्धारक जो हिंदू तथा इस्लामिक विधियों में कुशल थे न्यायाधीशों की सहायता करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, एमपीपीसीएस 2004 का क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ऑप्शन सी वर्ष 1919 का एक्ट। इनमें से कौन भारत में संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? एनडीए ने 2014 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन जो डी आपका है, एम के गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? सत्रह सौ 73 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? सीडीएस 2015 का क्वेश्चन है ये। तो देखिए, पहला और चौथा सही हो जाएगा। पहला, संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। चौथे में सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एनडीए 2016 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्चतर पदों पर प्रवेश की अनुमति दी? एनडीए 2016 का क्वेश्चन है ये। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑप्शन बी चार्टर्ड एक्ट 1833। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।